जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे ऑपरेशन टेबल दिया है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? इज स्टार कम्यूटेटिव। एंड थर्ड में हमको कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं। देखना यहाँ पे क्या दिया है, 1 स्टार 1, तो उसका आंसर क्या आ गया समझ लेना। हाँ, 1 स्टार 1। अब देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 स्टार, यहाँ पे 1 स्टार 1, उसका आंसर क्या आ गया ये। अगर मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 स्टार 3, इसका आंसर क्या आ गया 1 स्टार 4, इसका आंसर क्या आ गया 1 स्टार 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब 1 स्टार 2 इज ऑल्सो 1 स्टार 3 इज ऑल्सो 1 स्टार 4 इज ऑल्सो 1 स्टार 5 इज ऑल्सो 1। सिमिलरली 2 के लिए भी हम कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा 2 स्टार 1, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। बाद में 2 स्टार 2, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 स्टार 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्टार 4, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से हमने ये स्टार के लिए ऑपरेशन टेबल बनाया है। अब क्या करना है हमको, 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो दिया है हमको निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो 2 स्टार 3 क्या है, 2 स्टार 3 जो है वो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 4। अब देखो 1 स्टार 4 क्या है, 1 स्टार 4 है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब दूसरा क्या निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो 3 स्टार 4 क्या है, 3 स्टार 4 है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्टार 1। अब देखो 2 स्टार 1 क्या है, 2 स्टार 1 है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। दूसरा जो है वो दिया है इज स्टार कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल डायगोनल जो है ना उसकी ऑपोजिट साइड की एंट्री देखनी है। तो डायगोनल कौन सा है, ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड की एंट्री। तो ये एक हो गई, ये दोनों इक्वल है। अब देखो ये एंड ये इक्वल है, ये एंड ये इक्वल है, बाद में ये एंड ये इक्वल है, बाद में 3 के ऑपोजिट में क्या है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1। अब देखो यहाँ पे कौन सी है 1, देन 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4 जो है उसके ऑपोजिट एंट्री क्या है 1, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो डायगोनल की ऑपोजिट साइड की एंट्री क्या है, डायगोनल की ऑपोजिट साइड की एंट्री सेम है, तो हम बोल सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब क्या कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, तो वो निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। चलो 2 स्टार 3 क्या है, देखो यहाँ पे 2 स्टार 3 जो है वो है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार
अब 4 स्टार 5 क्या है, 4 स्टार 5 है 1, तो यहाँ पे 1, तो 1 स्टार 1 क्या है 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। दूसरी एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, अगर कोई ऑपरेशन दिया है और वो कम्यूटेटिव है, तो उस टाइम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मिल सकता है एंड इन्वर्स एलिमेंट भी मिल सकता है। पर अगर ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो उस टाइम इन्वर्स एंड आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 and 5 defined by a star dash b is equals to HCF of a and b is star dash is same operations same as the operation star defined in the exercise 4 above। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन टेबल बनाया है ना, अगर हम ऑपरेशन टेबल बनाएंगे तो वो सेम एज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार डैश, यहाँ पे एलिमेंट दिए है 1, बाद में है 2, बाद में है 3, बाद में है 4, बाद में है 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2, बाद में है 3, बाद में है 4, बाद में है 5। अब देखना, हाँ मैं ऑपरेशन टेबल जो है वो बना रहा हूँ। अब देखो 1 1 स्टार डैश 1, इसका मतलब 1 1 का HCF क्या होगा 1, 2 एंड 1 एंड 2 का HCF क्या होगा 1, 1 एंड 3 का HCF क्या होगा 1, 1 एंड 4 का HCF क्या होगा 1, 1 एंड 5 का HCF क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे 2 एंड 1, 2 एंड 1 का HCF क्या होगा 1, 2 एंड 2 का HCF क्या होगा 2, 2 एंड 3 का HCF क्या होगा 1, 2 एंड 4 का HCF क्या होगा 2, बाद में 2 एंड 5 का HCF क्या होगा 1, 3 एंड 1 का 1, बाद में 2 एंड 3 का 1, बाद में 3 एंड 3 का 1, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, 3 एंड 4 का 1, 3 एंड 5 का 1, अब 4 एंड 1 का 1, 4 एंड 2 का 2, 4 एंड 3 का 1, 4 एंड 4 का 4, 4 एंड 5 का 1, 5 एंड 1 का 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखो तो ये वाला ऑपरेशन टेबल एंड ऊपर वाला ऑपरेशन टेबल सेम ही है। देखो ठीक तरह से क्या आ रहा है 1 1 1 1, फर्स्ट रो में 1 1 1 आ रहा है, दूसरे में 1 2 1 1 सॉरी 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। ओके, 3 के सामने वाले में क्या आ रहा है देखो तो 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। ओके, 4 के सामने क्या आ रहा है 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। फिफ्थ में क्या आ रहा है 1 1 1 5, देखो यहाँ पे 1 1 1 5। तो इसका मतलब ये हो गया
ऊपर वाला जो ऑपरेशन टेबल है वो, एंड ये दोनों ही सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट स्टार be the binary operation on n given by a star b is equals to LCM of a and b, find। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है स्टार कैसे डिफाइन किया है, LCM ऑफ a एंड b। अब हमको क्या फाइंड करना है, 5 स्टार 7, 20 स्टार 16। सेकेंड बोला गया है इज स्टार कम्यूटेटिव। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इज स्टार एसोसिएटिव। फोर्थ में दिया है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। क्या निकालना है, 5 स्टार 7। 5 स्टार 7 का मतलब होगा LCM ऑफ 5 एंड 7। बोलो क्या होगा, ऑब्वियस LCM ऑफ 5 एंड 7। ये LCM सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप 12th में हो, वो आता ही होगा। सो LCM क्या होगा, 35। तो 5 स्टार 7 इज इक्वल्स टू आ गया है 35। अब देखो क्या निकालना है, 20 स्टार 16। चलो, इसका मतलब ये हो गया LCM ऑफ 20 एंड 16। क्या होगा देखो, क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 20 एंड 16 इज इक्वल्स टू 80। तो ये हो गया हमारा LCM। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो तो क्या दिया है सेकंड में, इज स्टार कम्पिटेटिव। देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, अगर मैं LCM निकाल रहा हूँ B एंड A तो वो सेम ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया B स्टार A। इसका मतलब ये हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव। थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे A स्टार B स्टार C, इसका मतलब ये हो गया LCM ऑफ, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो भी चलेगा, ABC। अगर यहाँ पे ऐसा दिया है तो ये हो जाएगा LCM ऑफ ABC। तो ये हो जाएगा A स्टार B स्टार C। तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। आइडेंटिटी ऑफ स्टार, चलो निकाल लेते हैं। कौन सा नंबर है, थर्ड, फोर्थ। अब देखो तो ए स्टार डैश इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, तो ए का ए ही आएगा। बट ऑब्वियस है यहाँ पे अगर मैं 1 डालूँगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर और 1 का LCM ले लो तो ऑलवेज ही वो नंबर ही आएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे 1 स्टार A इज ऑल्सो A। तो इसका मतलब ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इज 1। अब देखो फिफ्थ में क्या निकालना है, इन्वर्स एलिमेंट निकालना है। इन्वर्स एलिमेंट देखो क्या दिया है, विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। अब देखना, हाँ,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ B इज इनवर्स ऑफ ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A स्टार B इज इक्वल्स टू E एंड B स्टार A इज ऑल्सो E। बट यहाँ पे E की वैल्यू क्या है 1, तो A स्टार B is equals to 1 is equals to B star A is possible if and only if A is equals to B is equals to 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1 is invertible, 1 is invertible एलिमेंट। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इज स्टार डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय A star B is equals to LCM of A and B, a binary operation, justify your answer। अब देखो हम ऐसा बोल सकते हैं जो सेट दिया है उस पे एक ऑपरेशन स्टार दिया है एंड स्टार जो है वो कैसे डिफाइन किया है LCM ऑफ A एंड B। कैन वी से दिस ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन? नहीं बोल सकते। रीज़न क्या होगा? देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 1 बिलोंग्स टू 2, 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ ए सेट, ऐसा बोल देता हूँ ए। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे 1 स्टार 2 क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं 1 बिलोंग्स टू ए बोल रहा हूँ एंड 2 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू ए बोल रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्टार 3, इसका मतलब आंसर इज 3। तो 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये हो गया 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 मीन्स LCM ऑफ 2 एंड 3 वो हो जाएगा 6, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन स्टार है वो ए सेट पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के साथ हम लिख सकते हैं स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। पर यहाँ पे ए की जगह पे अगर एन दिया होता तो बाइनरी ऑपरेशन होता। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? रेस्ट्रिक्टेड सेट दिया है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जब भी हम LCM लेंगे तो LCM वो बड़ा नंबर भी आ सकता है। अगर n है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरा कोई सेट हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो सकता है इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या दिया देखो, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n defined by A star B is equals to HCF of A and B. Is star commutative? Is star associative? Does there exist identity for this binary operation on n? अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, तो चेक कर लेते हैं, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे हम लिखते हैं ए स्टार बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ए कॉमा बी। अब देखो मैं ऐसा लिखूँ ए कॉमा बी लिखूँ या ऐसा लिखूँ HCF ऑफ बी कॉमा ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, HCF तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? बी स्टार ए। तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। अब HCF की बात करते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ ए इंटू ब्रैकेट
HCF ऑफ B, C। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं HCF ऑफ B, C। पर ये तो क्या हो गया, HCF ऑफ A, B, C। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं HCF ऑफ A, B, C। तो ये हो गया है A स्टार B स्टार C। तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा। सोचो कैसे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी वाला है। इसका मतलब A स्टार E इज इक्वल्स टू A एंड E स्टार A इज इक्वल्स टू A। अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ HCF ऑफ A, E इज इक्वल्स टू A। ये कब आएगा? अगर यहाँ पे मैं E की वैल्यू क्या लूँ तो A आंसर आएगा। यहाँ पे चेंज होता रहेगा, A आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर यहाँ पे उस टाइम E की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पर E की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं E is not unique, therefore identity element does not exist। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि E is not unique। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, A इज इक्वल्स टू 3 ले रहा हूँ, तो 3 स्टार 3, तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली 3 स्टार 6 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं A ले रहा हूँ, यहाँ पे A ले रहा हूँ, तो ये जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, 6 भी आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ E इज इक्वल्स टू 3 एंड E इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एक नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी इज़ नॉट यूनिक, आइडेंटिटी इज़ नॉट यूनिक। ठीक है, तो इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू ऑफ द रेशनल नंबर एज फॉलोज। तो पहला क्या है ऑपरेशन, A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस B। क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। अब देखो तो इसका आंसर आ गया -1। अब मैं ले रहा हूँ 3 स्टार 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं है, उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 स्टार 3, तो ये हो जाएगा -1 स्टार
3, तो ये हो जाएगा -1 -3 इज इक्वल्स टू -4। अब मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार -1, तो ये हो जाएगा 1 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देख लो आप क्या हो रहा है, 1 स्टार 2 स्टार 3 is not equals to 1 star 2 star 3, therefore star is not associative। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिखूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, एसोसिएटिव नहीं होगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्टार 3, तो ये हो जाएगा 5 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 25 प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 34। ठीक है, अब ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 इज 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 169, तो ये हो जाएगा 170। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, therefore star is not associative। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बी कम्यूटेटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 नहीं 2 स्टार 3 ऐसा ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8। अब मैं ले रहा हूँ 3 स्टार 2, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो 3 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9। इसका मतलब ये हुआ 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव देख लेते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 2 स्टार 3, तो यहाँ पे 3 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 12। अब मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6, तो 1 स्टार 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, therefore star is not associative।
क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखो क्या दिया है, फोर्थ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखूँ या बी माइनस ए होल स्क्वायर लिखूँ, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बी स्टार ए। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब देखो क्या करेंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 होल स्क्वायर स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार, यहाँ पे होगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 1 स्टार, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 स्टार 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 0। तो यहाँ पे ऐसा हुआ 1 स्टार 2 स्टार 3 is not equals to 1 star 2 star 3. Therefore star is not associative. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइड बाई 4। अब देखो a इंटू बी डिवाइड बाई 4 लिखो या b इंटू ए डिवाइड बाई 4 लिखो, सेम ही रहेगा आंसर। सो b स्टार a, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की बात करते हैं, देखो तो क्या होगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे ऐसा होगा a इंटू बी डिवाइड बाई 4 स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा a b c डिवाइड बाई 16। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। ओके देखो चलो यहाँ पे अब मैं लेता हूँ a स्टार b स्टार c, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्टार, यहाँ पे हो जाएगा b c डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी सी डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा a b c डिवाइड बाई 16। तो ऐसा बोल सकता है स्टार इज एसोसिएटिव ऑल्सो, एसोसिएटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब देखो तो ये कम्पिटिटिव होगा, नहीं होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4। ठीक है, अब मैं लेता हूँ 2 स्टार 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। Therefore 1 star 2 is not equals to 2 star 1. Therefore star is not commutative, commutative। ठीक है, अब मैं एसोसिएटिव बात करता हूँ, एसोसिएटिव भी नहीं होगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर स्टार 3, तो ये हो जाएगा 4 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर, सो 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 36। अब मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 इंटू 9,
तो ये हो जाएगा 1 स्टार 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार सॉरी 1 इंटू 18 स्क्वायर, तो वो 36 तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, therefore star is not associative। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबोव हैज़ आइडेंटिटी। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें 1, बाद में 3, बाद में 6 ऑपरेशन जो दिए हैं वो कम्यूटेटिव नहीं है। मैंने अभी बोला था अगर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो उस टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ are not commutative, hence operation has no identity। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, उसमें आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक, hence the operation has no identity। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में हमको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ फिफ्थ में हमको आइडेंटिटी मिलेगी, बाकी एक में भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लिख लो आप, मैं बोलता हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 9 इन फर्स्ट, थर्ड एंड 6 स्टार ऑपरेशन इज not commutative, hence operation has no identity। Similarly, in question number 9 in second and fourth identity is not unique, hence operation has no identity। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन a डिफाइंड बाय a कॉमा b स्टार c कॉमा d इज इक्वल्स टू a प्लस c कॉमा b प्लस d, so that star is commutative and associative। Find the identity element for star on A if any। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो वो फाइंड करो, ऐसा बोला गया है। तो पहले दिखाना है कम्यूटेटिव, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी। कैसे डिफाइन किया है, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अगर a प्लस सी दिया है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा c प्लस ए। सिमिलरली b प्लस डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d प्लस बी। तो इसका मतलब तो ये हो गया c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी। तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी स्टार e कॉमा f।
यहाँ पे मैं पहली दो ऑर्डर पेयर का पेयर बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी प्लस प्लस ई, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा बी स्टार सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी स्टार, यहाँ पे हो जाएगा सी कॉमा ई प्लस डी कॉमा स्टार हो जाएगा यहाँ पे स्टार ई डी कॉमा एफ। तो ये क्या हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव। अब क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लेते हैं ए कॉमा बी स्टार E1 कॉमा E2 इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस E1 एंड कॉमा बी प्लस E2 इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस E1 इज इक्वल्स टू ए एंड बी प्लस E2 इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू 0 एंड E2 इज इक्वल्स टू 0। पर ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा सेट दिया है, कौन सा सेट दिया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट n ए स्टार a इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि हमको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। तो यहाँ पे हमको जो एलिमेंट लेने हैं वो सेम एलिमेंट नहीं लेने हैं। क्या लेना है, ए स्टार बी ऐसा लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है वो सेम ही एलिमेंट दिए हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। अब देखो सेकंड जो है उसमें क्या दिया है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन z देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए। तो ये सही होगा, ओके वेरीफाई कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे आंसर उसका। तो क्या दिया है, ए स्टार बी स्टार सी। हमको पता है कि ये स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, तो मैं क्या सा लिख सकता हूँ, बी स्टार सी स्टार ए ऐसा लिख सकता हूँ। अब हमको पता है स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे सी स्टार बी स्टार ए। देखो तो जो प्रूफ मीन्स जो दिया है वो आ गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है? कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n डिफाइन एज a स्टार b इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो क्या होगा, कम्पिटिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि ए क्यूब लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो या बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कम्पिटिटिव तो होगा। बात करनी है एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, देख के वैसे भी पता चलता है कि नहीं होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, तो ये हो जाएगा 8 8 प्लस 1 9 9 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब देखो यहाँ पे अगर करना है तो क्या आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो 1 स्टार, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 प्लस 27 8 प्लस 27, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होगी। इसका आंसर अगर निकालना है तो 1 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 क्यूब, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? ए स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये वाला आएगा, ये ऑप्शन सही आएगा। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। अब हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, consider the binary operation star from p of x cross p of x to p of x given by a star b is equals to a intersection b for all a b in p of x, where px is the power set of x, so that x is a identity element for this operation and x is the only invertible element in p of x with respect to the operation star। अब देखो क्या दिया है, पहले तो p of x आपको पता होना चाहिए। p of x क्या होता है? पावर सेट। पावर सेट मीन्स समझ लो कि मैंने यहाँ पे सेट लिया है x 1 2, तो इसके सारे ही सबसेट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो होंगे 5, बाद में होगा सिंगलटन 1, बाद में होगा सिंगलटन 2, बाद में होगा x इटसेल्फ। अगर इसको एक मैं सेट कंसिडर कर देता हूँ तो ये सेट हो जाएगा हमारा p ऑफ x, इसको बोलते हैं हम पावर सेट। तो यहाँ पे x जो है कोई सेट है। अब p ऑफ x निकाला, p ऑफ x मीन्स पावर सेट ऑफ x, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। और वो कैसे डिफाइन किया है? a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब हमको क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ a इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, e इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब ये हो गया a स्टार e इज इक्वल्स टू a, सिमिलरली e स्टार a इज ऑल्सो a। तो अब देखो तो a स्टार e इज इक्वल्स टू a है, इसका मतलब ये हो गया a इंटरसेक्शन e इज इक्वल्स टू a। अब देखो a इंटरसेक्शन e इज इक्वल्स टू a कब आएगा? अगर मैं e की वैल्यू
ई की वैल्यू एक्स डालता हूँ तो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू अगर एक्स होगा तभी जाके ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए होगा। दूसरा हो सकता है ए इटसेल्फ, पर वो तो ए नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, इन्वर्स निकालना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई। अब देखो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, हमको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स कब आ सकता है, यही हो सकता है अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू एक्स लूँ, बी इज इक्वल्स टू एक्स लूँ, तभी जाके ये इंटरसेक्शन जो है वो एक्स आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 10 जो है वो नहीं है, 11 नहीं है, हाँ 12 है। देखो क्या दिया है, एक फंक्शन, एक स्टार ऑपरेशन दिया है, वो किस पे डिफाइन है, आर क्रॉस आर टू आर। एंड दूसरा एक ओ बाइनरी ऑपरेशन दिया है, वो भी कहाँ का फंक्शन है, आर क्रॉस आर टू आर। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी, एंड ए ओ बी कैसे डिफाइन किया है, ए, सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। कैसे करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू है मोड ऑफ ए माइनस बी। अब देखो मैं यहाँ पे ए माइनस बी लिखूँ या बी माइनस ए लिखूँ, माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए, पर मोड है तो हम माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा बी स्टार ए। पर एसोसिएटिव नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं है उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ऐसा लेता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 स्टार, यहाँ पे लूँगा 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 इस मीन्स 1 माइनस 1 का मोड वो हो जाएगा 0। अब मैं ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस 2 स्टार 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा 2। आप देखो क्या हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव बट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब मैं ओ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए है। अब क्या बोला गया है, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि अगर मैं बी ओ ए निकालूँ तो आंसर आ जाएगा बी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, देयरफॉर ओ इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव तो है ऐसा बोला गया है, तो मैं लेता हूँ ए ओ बी ओ सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ओ सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब मैं ले रहा हूँ ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। देखो आप क्या हो रहा है, ए ओ बी ओ सी
इज इक्वल्स टू ए ओ बी ओ सी। इसका मतलब ये हो गया ओ इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। दूसरा भी हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है? सो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो प्रूव करते हैं। ए स्टार बी ओ सी। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या होगा? ए। अब इसके लिए लेते हैं ए स्टार बी ओ बी ए स्टार सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए स्टार बी। यहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी आएगा, हाँ, क्योंकि स्टार है ना। तो यहाँ पे क्या आया? ए माइनस बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ओ। उसका रिवर्स सही है या नहीं है वो वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई कर लेते हैं। उसका रिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए ओ बी स्टार सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब देखो ए ओ बी स्टार ए ओ सी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ए स्टार, यहाँ पे ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए माइनस ए। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हुआ है ए ओ स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है देखो। गिवन दैट नॉन एम्प्टी सेट एक्स स्टार इज अ ऑपरेशन। यहाँ पे कैसे स्टार डिफाइन किया है? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर आपको सेट थियरी ठीक तरह से याद हो तो इसको हम बोल सकते हैं ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हमको क्या दिखा गया है, क्या दिखाना है? सो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार। ओके, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए स्टार ई लिखता हूँ। ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। इज पॉसिबल if and only if a is equals to phi। फाई डालो, a माइनस फाई इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे देखो e माइनस a इज ऑल्सो a। ठीक है, तो यहाँ पे फाई आएगा, यहाँ पे फाई आएगा, यहाँ पे a आएगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या बोला गया है देखो तो, फॉर
sorry, all element of A of P of X are invertible with the A inverse is equals to A. तो यहाँ पे इन्वर्स निकालना है तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे ऐसा लेते हैं A स्टार B इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, तो B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू 5। ये कब होगा, अगर B इज इक्वल्स टू A हो तभी जाके ये होगा, पर B क्या है, इन्वर्स ऑफ A, सो इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू A। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, एक ऑपरेशन दिया है, क्या दिया है ऑपरेशन, A स्टार B इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस B इफ A प्लस B इज लेस देन 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B माइनस 6 इफ A प्लस B इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। अब हमको दिखाना है 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल देते हैं कि E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A स्टार E इज इक्वल्स टू A होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं E की वैल्यू 0 डालता हूँ तो A प्लस 0 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज पॉसिबल if and only if E is equals to 0, therefore 0 is an identity element। अब हमको क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल, एंड इन्वर्स इज क्या, इन्वर्स क्या होगा 6 माइनस A। अब देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, A स्टार B इज इन्वर्स ऑफ A। तो मैं ले रहा हूँ A स्टार B इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू 0 इफ़ A प्लस B इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल्स टू माइनस A। अब देखो B इज इक्वल्स टू माइनस है तो आप A की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ 1 तो B की वैल्यू आ जाएगी -1। B कहाँ पे होना चाहिए, गिवन सेट में ही होना चाहिए। देखो तो -1 यहाँ पे है, नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ A प्लस B इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम क्या होगा, A स्टार B इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज A प्लस B माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस A। Therefore 6 minus A is inverse of A। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A B R'। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। अगर टोटल नंबर हमको निकालने हैं, क्या नंबर होगा, अगर नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू n एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू m, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, तो यहाँ पे बनेंगे
n रेज टू m, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, डोमेन के कितने एलिमेंट है वो, तो यहाँ पे डोमेन के कितने एलिमेंट होंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, इसको अगर मैं a बोल देता हूँ तो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ फंक्शन एंड फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, a क्रॉस a के एलिमेंट कितने हैं, 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, सॉरी 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, तो b इज़ द करेक्ट आंसर, b इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ एंड ये चैप्टर भी मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आशा रखता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कॉल करके मेरे को पूछ सकते हो। तो तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।